नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीजे दीपक जोशी। आप देखना चालू कर चुके हैं डिजिटल वाणी। आज हम एक उस खबर की बात करेंगे जो उत्तराखंड में खूब वायरल हो रही है, जिस अखबार की कटिंग को लोग खूब शेयर कर रहे हैं और उत्तराखंड शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल उठा रहे हैं। और वाकई में ये उत्तराखंड शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली खबर ही है, लेकिन यह एक ही पक्ष है, इसका एक दूसरा पक्ष भी अब सामने आने लगा है, जिसकी भी आज हम चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान में एक खबर छपती है, हिंदुस्तान अखबार में। टाइटल होता है अजब, 10वीं में मात्र एक छात्र, वह भी सभी विषयों में फेल। और वह स्कूल है ओखलकांडा का, भीमताल विधानसभा के ओखलकांडा का, जहां के स्कूल अक्सर चर्चाएं में आते रहते हैं। कभी स्कूल की हालत को लेकर, कभी पढ़ाने के तरीक़ों को लेकर, और कितने स्कूल वहां पर बंद हो रहे हैं। तो इस पर हम बात करने वाले हैं। आखिर वह छात्र जो एक कक्षा 10 में केवल एक छात्र था, क्लास 10 में एक छात्र, वह भी कैसे फेल हो गया? यह अपने आप में बड़ा सवाल तो है। और स्कूल में 7 टीचर हैं और उस स्कूल में केवल 7 ही छात्र भी हैं, जिसमें 6-7 में 2-2, 8-9, 10 में 1-1 छात्र हैं। और जो 10वीं में छात्र है वह सभी 7 विषयों में फेल हो गया है, सभी विषयों में फेल हो गया है। और सबसे ज़्यादा जो विषय में अंक लाया है वह लाया है हिंदी में 10 नंबर। तो इस पर लोगों ने जब खबर पड़ा तो तरह तरह की अपनी राय दी। कुछ लोगों ने कहा स्कूल को बंद किया जाना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा सभी शिक्षकों को हटा दिया जाने चाहिए, कुछ शिक्षकों के बारे में कहने लगे कि इनकी पूरी तनख्वाह को रद्द कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, इनको बिल्कुल भी पैसा नहीं देना चाहिए। तरह तरह के सवाल जो स्वाभाविक भी थे, लोग नाराज़ थे। एकदम खबर पढ़ने के बाद लोगों में ऐसी शंका आई कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन एक दूसरा पक्ष वहाँ के लोग बताते हैं कि वह जो छात्र कक्षा 10 में पढ़ता है वह थोड़ा सा मानसिक रूप से उतना सक्षम नहीं है। और जब आप समझिएगा कोई व्यक्ति पढ़ने में मन ही नहीं लगाता हो, कोई छात्र पढ़ता ही नहीं हो, उस पर शिक्षक क्या ही कर सकते हैं, क्या कर लेंगे? बड़ी बात यह है। और वह थोड़ा सा मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो, तो ऐसे में शिक्षकों की क्या गलती? क्या स्कूल बंद होने से इसका समाधान होगा? क्या सभी शिक्षकों को हटा देने से, उनके बस से क्या समस्या का समाधान होगा? नहीं, इसका समाधान होगा आत्ममंथन करके, उस बच्चे को किस भाषा में पढ़ाया जा सकता है उसको समझ के। क्योंकि उत्तराखंड के स्कूल लगातार वही से भी बंद हो रहे हैं जो सरकारी स्कूल हैं। ऐसे में कोई स्कूल जो बचे हुए भी हैं, इनको बंद करने की मांग मूर्खता नजर आती है। इसमें मुझे एक कहानी याद आती है दोस्तों, क्योंकि जापान में जब एक छात्रा स्कूल के लिए जाती थी, उसके लिए ट्रेन, एक छात्रा के लिए ट्रेन वहां आती थी और वह उस ट्रेन से स्कूल जाया करती थी। यानी कि एक छात्र भी एक स्कूल में हो, उस स्कूल का महत्व तो रहता है। अब इसमें अगर छात्र पढ़े ही न तो वह भी एक बड़ी बात है, लेकिन शायद टीचर होने के बाद भी उस छात्र को न समझा पाएँ, उसको इस योग्य नहीं बना पाएँ कि वह उत्तीर्ण हो जाए, एकमात्र होने के बाद भी, यह भी बड़े सवाल हैं। लेकिन अब इस पर जांच बैठा दी गई है, इस पर जांच होगी और जो भी होगा उसका नतीजा आप लोगों के बीच में होगा। लेकिन इसमें 2 पहलू हैं। एक तो उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर है, शिक्षक जिस मेहनत से कार्य करने चाहिए थे उस मेहनत से शायद नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह शिक्षक बिल्कुल बेकार हैं। हो सकता है वह छात्र ही कभी पढ़ता ही ना हो, न घर जाकर न स्कूल में, और लोग बता रहे हैं कि थोड़ा मानसिक रूप से भी कमज़ोर है। तो ऐसे में सभी टीचरों को गाली देना या उनके बारे में उनकी नौकरी से बर्खास्त कर देना या तनख्वाह न देना, ऐसी बात जो चल रही है, यह भी उतनी अच्छी नहीं लगती लोगों के मुंह से। क्योंकि भीमताल के ओखलकांडा ब्लॉक पूरे उत्तराखंड में शिक्षा के व्यवस्था के मामले में सबसे पिछड़े ब्लॉकों में से एक है। और वहीं उसी विधानसभा का भीमताल ब्लॉक पढ़ाई के मामले में नंबर 1 रहता है पूरे उत्तराखंड में। तो ये कुछ पहलू हैं उसी विधानसभा के जो एक भीमताल है। लेकिन इसमें क्या सही क्या गलत, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन केवल एक पहलू जान लेने से पूरी खबर की व्याख्या कर लेना वह उचित भी नहीं लगता। आपको क्या लगता है, आखिर वह जो 10वीं में एकमात्र छात्र था वह किस कारण से अनुत्तीर्ण हुआ होगा, किस कारण से वह फेल हुआ? आप अपनी राय दीजिए
और इस स्कूल के बारे में और जांच आप भी कीजिए। और जो कुछ भी आपको पता चलता है वह कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे डिजिटल वाणी। नमस्कार।